बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी ईद के बड़े बेहतरीन टोटकों के बारे में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे पूरा फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें, पूरा सुनें, लाइक और शेयर भी करें। कुर्बानी के बाद सफाई। कुर्बानी के बाद किचन की स्लीब या जहाँ पर कुर्बानी की हो वहाँ से गोश्त की स्मेल आसानी से नहीं जाती। इसके लिए 2 से 3 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर किचन की स्लीब या यहाँ पर गोश्त रखा हुआ हो या यहाँ पर कुर्बानी हुई हो, वहाँ पर सफाई करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर छिड़क दें और उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद वहाँ सफाई करें। इससे ना सिर्फ सफाई अच्छी होगी बल्कि गोश्त की स्मेल भी नहीं आएगी और आपको 2 से 3 दफ़ा धोना भी नहीं पड़ेगा। गोश्त की बू दूर करने और जल्दी गलाने के लिए, अगर गोश्त जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरके और नमक मिले पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर गोश्त को पकाएं। इससे ना सिर्फ गोश्त जल्दी गल जाएगा बल्कि गोश्त में से जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो दूर हो जाएगी और इसके साथ साथ गोश्त नरम, जूसी और मज़ेदार सा बनेगा। ईद पर इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमाती वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। जमे हुए गोश्त के लिए टिप। फ्रीज़र में रखे हुए गोश्त को पकाना हो तो बेहतर तो यही है कि गोश्त को पकाने से 1 रात पहले फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दें। लेकिन अगर अचानक गोश्त पकाने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अगर कोई मेहमान आ जाए, तो गोश्त को नमक मिले पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए डुबो कर रख दें। गोश्त मिनटों में खुल जाएगा और आप इसको आसानी के साथ पका भी सकते हैं। इसके साथ साथ इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि चूँकि हमने इसमें पानी में नमक डाला है तो इसे गोश्त और रूखा भी नहीं बनेगा, गोश्त मज़ेदार बनेगा। चिपके हुए गोश्त के पैकेज के लिए टिप्स। फ्रीज़र में गोश्त के पैकेट एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ऐसे में अगर गोश्त के एक पैकेट को निकालना हो तो मसला बन जाता है। इसके लिए फ्रीज़र में जब भी गोश्त रखें तो पैकेट को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, यानी एक जितने पैकेट बनाएं और एक दूसरे के ऊपर पैकेट इस तरह रखें कि उनको आसानी से निकाला जा सके। इसके अलावा गोश्त को ज़ीप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ करें, क्योंकि उनका प्लास्टिक मोटा होता है जिससे पैकेट आपस में नहीं चिपकते। इसके अलावा पैकेट या शॉपिस जिसमें गोश्त रखें वो बाहर से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। कलेजी के लिए टिप्स। कलेजी की मखसूस बू को दूर करने के और कलेजी को मज़ेदार बनाने के लिए पकाने से आधे से 1 घंटा पहले दूध में भिगोकर रखें। इससे ना सिर्फ कलेजी की मखसूस बू दूर होगी बल्कि कलेजी मज़ेदार भी बनेगी। इसके अलावा कलेजी को ज़्यादा पकाने से कलेजी सख्त और खुश्क बनती है। कलेजी को दूध में डुबो कर रखने से कलेजी में मौजूद जहरीले मादों का अखराज होता है और उसका जो बैटर टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। छुरी को तेज़ करने से मुतल्लिक कुछ टिप्स। बकरा ईद है, छुरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर छुरी तेज़ ना हो तो काम में रुकावट पैदा हो जाती है।
छुरी को तेज़ करने के बहुत से तरीके हैं। छुरी को तेज़ करने के औज़ार भी बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन अगर ना हो तो छुरी की धार को तेज़ करने के लिए छुरी को पत्थर पर रगड़कर तेज़ किया जा सकता है। इसके अलावा छुरी को तेज़ करने के लिए किसी कप या फिर मग की बैक साइड पर छुरी रख कर तेज़ किया जा सकता है। सीढ़ी के कॉर्नर से भी रगड़ने से छुरी तेज़ हो जाती है। दो छुरियों को आपस में रगड़ने से भी छुरी की धार तेज़ हो जाती है। जब भी छुरी को तेज़ करें तो इसको तेज़ करने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि छुरी को तेज़ करने से छुरी घिसती है, जिससे इसके ज़रात खाने में जा सकते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं। इसके लिए छुरी को तेज़ करने के बाद धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा छुरी को अगर तेज़ कर लिया है तो मज़ीद नुकसान से बचने के लिए इसे किसी कागज़ या फिर अखबार में लपेट कर रखें। छुरी को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आपने ईद उल अज़हा की तैयारी किस हद तक कर ली है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा।